Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसका नाम है लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसका सेक्शन देखते हैं। सेक्शन नंबर 146 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट था पहले, ठीक है, वो हमारी लीडिंग क्वेश्चंस की बात करता था। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख भी सकते हैं जाके, अभी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है, देखिएगा। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। इसे हम समझते हैं कि मान के चलिए प्रोसिक्यूशन साइड जो है अपना एक विटनेस लेके आती है, अपना एक विटनेस लेके आती है, कोई भी पर्सन विटनेस लेके आती है। अब विटनेस जब वो लेके आती है तो जिसका विटनेस होता है, चाहे वो डिफेंस साइड लेके आए या प्रोसिक्यूशन साइड लेके आए, सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, अपने ही विटनेसेस से आप सवाल पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद अपोजिट पार्टी क्रॉस करती है, देन क्रॉस के अंदर अगर वो कोई जवाब नहीं दे पाता तो हम वही पार्टी जिसका वो विटनेस है उसे कोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि बोलना क्या चाह रहा था, उसका री एग्जामिनेशन होता है। ये तो मैंने और ज्यादा डिटेल में अपनी वीडियो में बता रखा है। हम समझते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है, कि इसके साथ क्या मीनिंग है। लीडिंग क्वेश्चन का यह मतलब होता है कि आप जो विटनेस है उसे एक हिंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हिंट दे रहे हैं कि आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। मैं अगर कोई ए है जिसने मर्डर किया है, ठीक है, मान के चलिए वहां पे एक्स खड़ा था विटनेस। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं उससे, क्या तुम मर्डर के स्पॉट से जहां पे ए ने मर्डर किया है वहां से 10 किलोमीटर दूर खड़े थे, हाँ या ना? ये हो गया आपका लीडिंग क्वेश्चन। आपने पहले ही हिंट दे दिया कि कितने किलोमीटर पे दूर पे खड़े थे और क्या था। तो क्या तुमने उस दिन व्हाइट शर्ट पहन रखी थी? आपने आंसर ही उसमें दे दिया क्वेश्चन में। लीडिंग क्वेश्चन जिसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अब आप ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट या लीडिंग क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते, ना ही री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। नहीं पूछ सकते का मतलब कैसे है कि अगर जैसे ही आपने लीडिंग क्वेश्चन पूछा, अपोजिट पार्टी उस चीज को करेगी ऑब्जेक्शन रेज, उस चीज पे ऑब्जेक्शन रेज करा अपोजिट पार्टी ने कि सर ये लीडिंग क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कोर्ट वहीं रोक देगा। ऑब्जेक्शन के बावजूद भी आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं कि सर मैं लीडिंग क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, ये मैं इस केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रेलेवेंट नहीं हुआ तो आप मना कर दीजिएगा बेशक, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो कोर्ट ऑब्जेक्शन अगर रेज करा पार्टी ने, कोर्ट वहीं मना कर देगा। एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे ही पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करेगी, पूछ सकते हैं, मगर अगर ऑब्जेक्शन रेज हो गया नहीं पूछ सकते फिर आप। मगर मान के चलिए ऑब्जेक्शन रेज होने के बावजूद भी जो पार्टी लीडिंग क्वेश्चन पूछना चाह रही है एग्जामिनेशन इन चीफ और री में, अगर कोर्ट उसे अलाउ कर देता है, अगर कोर्ट अलाउ कर देता है, देन लीडिंग क्वेश्चन अलाउड हो जाएगा। देन लीडिंग क्वेश्चन अलाउड हो जाएगा। याद रखिएगा एक चीज, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन ऑलवेज अलाउ होता है। हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होते हैं, ठीक है। और लीडिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके के, जैसे इंट्रोडक्टरी कुछ है, या फिर ऑलरेडी मेंशन्ड है जो आपके केस के अंदर के भाई नाम क्या है तुम्हारा, इंट्रोडक्शन से कोई सी चीज रिलेटेड है, ठीक है, कोई इंट्रोडक्टरी फैक्ट है या कोई इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इस टाइप के लीडिंग फैक्ट्स अलाउड होते हैं। आई थिंक आपको लीडिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। सेक्शन नंबर 146 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ में आया होगा। तो एक रिवाइज के तौर पे एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में अगर आप लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरी पार्टी उस चीज का ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में तो अलाउड होता ही है। और अगर यहां पे चीफ में और री में ऑब्जेक्शन रेज किया भी और कोर्ट अगर मना, अभी ऑब्जेक्शन रेज किया, ऑब्जेक्शन के बावजूद भी अगर दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बावजूद भी आप कोर्ट से परमिशन लेके लीडिंग क्वेश्चन को अलाउ करवा सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।